अब देखिए वो इनका हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD है। तो चलिए एक जो है वो हम पहले एक जो है वह त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ये रहा हमारा ABC, ये जो है वो ABC जो है वो हम त्रिभुज जो है वो ले लिया है। अब देखिए भुजा BC पे जो है वह पर एक बिंदु जो है वह D इस प्रकार स्थित है, मान चलिए D जो है वो हमारा यहाँ पे स्थित है कि कोण ACD। अब देखिए जो है वो कोण ACD कब बनेगा, जब इनको हम जो है वह मिलाएंगे तभी ये जो है वो कोण हमारा हमारा जो है वो DC बनेगा, यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। और BAC ये जो है वो BAC, ये जो है वो BAC ये वाला कोण जो है वह ये कोण और ये कोण बराबर है, तब हमें CA², तो ये जो है वह CA² ये वाला भुजा है बराबर ये जो है वह CB, ये जो है वह ये भुजा है और ये जो है वह CD ये जो है वह भुजा है, तो हमें जो है वो इतना दिखाना है। तो चलिए इनको हम हल कर लेते हैं, हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है कोण ADC जो है वह बराबर होंगे कोण BAC के, और हमें सिद्ध करना है क्या चीज सिद्ध करना है, तो हमें जो है वो सिद्ध करना है CA² बराबर ये CB इंटू ये CD है, CA² बराबर CB इंटू ये CD है। तो अब देखिए बुआ हम जो है वो ये त्रिभुज को हम सर्वांग सम जो है वो पहले प्रूव करते हैं। तो चूंकि त्रिभुज ये जो है वो ABC तथा त्रिभुज ये जो है वो ADC में, देखिए बुआ ये जो है वो CA² ये भुजा दिया हुआ है बराबर है ये CB ये भुजा और ये जो है वह CD ये भुजा का, हम जो है वह क्या करते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो हम नहीं लेते, हम जो है वो लेते हैं त्रिभुज ये जो है वह ABC बड़का वाला त्रिभुज और ये जो है वह ADC ये नहीं हम लेते हैं, ये वाला जो है वो त्रिभुज दोनों का जो है वो हम समरूप जो है वो दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले जो है वो देखिए कोण C जो है वो क्या है, दोनों जो है वह उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज इतना को अवलोकन करने पर तो इनको हम अवलोकन करेंगे, तो यहाँ पे कोण C जो है वो कोण C के बराबर है और ये जो है वह उभयनिष्ठ है, क्या है तो उभयनिष्ठ है। और हमें जो है वह ये दिया हुआ है कोण ADC जो है वह कोण BAC के बराबर है, ये जो है वो हमें दिया है। तो जब ये दो कोण मिल गया तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः एंगल की कसौटी से ये जो है वह त्रिभुज ABC जो है वह सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ADC के। यही तो हमें क्या करना था, यही जो है वह प्रूव करने, ये जो है वो प्रूव नहीं करना था, ये तो जो है वो हम समरूप जो है वो दिखा दिए। जब ये जो है वो दो त्रिभुज जो है वो समरूप है तो इनके जो है वो संगत भुजा का जो है वो अनुपात क्या होगा, तो बराबर होगा। तो हम जो है वो लिख सकते हैं CPCT के नियम से ये जो है वो हमारा CA बट्टा ये जो है वो CB इज इक्वल टू ये जो है वह CD बट्टा हम ये जो है वह AC, ये जो है वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है वह CPCT जो है वह लिख दीजिए। जब ये जो है वो त्रिभुज बड़का वाला त्रिभुज और ये जो है वो ADC जब जो है वो यानी कि बराबर है, तो हम जो है वो यहाँ पे CA ये जो है वो CA बट्टा हम जो है वो हम CB ये जो है वो लिख सकते हैं और CD बट्टा हम जो है वो हम AC लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हमारा CA इंटू जो है वह AC बराबर ये CD इंटू ये जो है वह CB हो जाएगा। CA लिखे या फिर AC लिखे बतवा तो बराबर है, AC बराबर ये CD इंटू ये CB, तो AC क्या हो जाएगा AC² बराबर ये CD इंटू ये CB। और यही तो जो है वो हमें क्या करना था, यही जो है वह प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए प्रूव कर दिए हैं। इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये
समझ गए होंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 14 नंबर है। अब देखिए वो इनका हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका एडी के एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। देखिए त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी की माध्यिका ए बी ए डी है। तो देखिए जो है नाम दे दीजिए ए बी से, इनके मध्य जो है वह मान चलिए ये डी जो है वो हम देते हैं। फिगर जो है वो अच्छा से बनाइएगा, थोड़ा जो है वो ये और हल्का बड़का होता है ना, ये जो है वो इधर आता है तब वो सीधा बनता है। खैर कोई नहीं, ये जो है वो बना लीजिएगा आप लोग। ए बी सी जो है वो हम त्रिभुज लिए जिनका डी जो है वो माध्यिका है, तो ये जो है वो ए बी और ये जो है वो ए सी और ए डी जो है वो क्या है, तो हाँ ये जो है वो भुजाएं हैं। उसी प्रकार से ये जो है वो हमारा पी, ये क्यू और ये आर, पी क्यू आर जो है वो हम ले लिए हैं और इनमें जो है वो एम जो है वो हमारा क्या है, तो इनका माध्यिका है। पता है ये जो है वो पी एम जो है वो हमारा माध्यिका के जो है वो क्रमशः समानुपात है। ये जो समानुपाती भी है, ए बी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा ये जो है वो पी आर होगा और ये ए डी बट्टा ये पी एम होगा। ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो लिखिएगा चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है ए बी बट्टा में ये पी क्यू है, ए बी बट्टा में ये पी क्यू, ए सी बट्टा में ये पी आर बराबर ये है ए डी बट्टा में ये पी एम के जो है वो बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। ये जो है त्रिभुज ए बी सी जो है वह पी क्यू आर के जो है वह समरूप होंगे, ये जो है वो हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे रचना कर लेंगे। रचना क्या करेंगे सर, तो ए डी बराबर हम जो है वह डी तथा ये जो है वह पी एम बराबर ये जो है वह एम जी खींचा। यहाँ पे क्या लिखे ए डी, ये जो है वह ए डी बराबर हम जो है वह डी जो है वह हम खींचे हैं। देखिए ए डी बराबर ये जो है वह डी जो है वह हम खींचे हैं और पी एम बराबर ये जो है वह एम जी यहाँ पे खींचे हैं और ये दोनों जो है वह इनको इनसे जो है वह मिला दिया है। क्लियर। अब देखिए वो चूंकि हम ये जो है वो ये क्या बन गया, तो जो है वो समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम जो है वो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज विकर्ण जो है वो परस्पर क्या होता है, तो लंब समद्विभाजक होते हैं। क्या होते हैं, तो लंब समद्विभाजक होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजक होते हैं, लंबवत समद्विभाजक होते हैं। तो अब देखिए बुआ ये जो है वह ए बी, ये जो है वह सी ई जो है वह एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से जो है वो बी जो है वह किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। ये जो बी ई जो है वह ए सी के बराबर और ए बी जो है वह ई जी के बराबर होगा तथा ये जो है वह ए बी जो है वह ई सी के बराबर होगा। इसी प्रकार से जो है वह ये पी क्यू जी आर एक क्या है, तो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ये जो है वो पी क्यू जी आर, ये जो है वो पी क्यू जी आर ये क्या है, तो
समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें भी जो है पी क्यू जो है वह जी आर के बराबर और क्यू जी जो है वह पी आर के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वह देयरफॉर ये पी आर जो है वह किन के बराबर हो जाएगा, तो जी क्यू के, और तथा पी क्यू जो है वो किन के बराबर होगा, तो जी आर के बराबर होगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है प्रूफ के दुनिया में जो है वो बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी हमें जो है पी क्यू आर के जो है पी क्यू आर के जो है वो समरूप दिखाना है। तो जो है वो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूंकि ये जो है वह ए बी ये जो है वो दिया हुआ है ना, ए बी बट्टा ये पी क्यू बराबर है ये ए सी बट्टा ये पी आर, बराबर ये जो है वह ए डी बट्टा ये पी एम, ये जो है वो हमें दिया है, ये जो है वो दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए वो इम्प्लाइज ए बी बट्टा ये पी क्यू जो है वो रहने दीजिए। देखिए ए सी का स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्थान पे बी लिख सकते हैं, तो ये जो है वह बी लिख दीजिए। और पी आर देखिए यहाँ पे जो है वह ये जो है वह पी आर हमारा जो है वो देखिए पी आर का स्थान पे ये जो है वो हम जी क्यू जो है वो लिख सकते हैं, तो ये जी क्यू जो है वो लिख दीजिए, बराबर ये जो है वो हमारा ए डी बट्टा ये पी एम। देखिए इनका मतलब क्या हो गया, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा ये पी क्यू, और देखिए बी ये जो है वो बी बट्टा ये जो है वो क्यू जी, ये क्यू जी ए डी बट्टा में ये जो है वह ए डी बट्टा में ये जो है वो पी एम। तो हम जाके जो है वो कह सकते हैं, तब जाके ये जो है वो हम कह सकते हैं, ये जो है वो क्या है, ये भुजा जो है वो समानुपाती है। तो ये जो है वो भुजा कौन सा त्रिभुज में आता है, तो ए बी ई, और ये पी क्यू जी में जो है वो आता है, तब जाके जो है वो हम कह सकते हैं। अतः ये जो है वो एस की कसौटी से ये त्रिभुज जो है वह ए बी ई समरूप है त्रिभुज पी क्यू जी के, तब जाके हम जो है वो ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वह हमारा समरूप है। तो समरूप है, तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इनका जो है वो हमारा कोण क्या हो जाएगा, तो ये कोण जो है वो हमें इस कोण के जो है वह बराबर होगा, ये कोण जो है वह इस कोण के बराबर जो है वो हम लिख सकते हैं। अर्थात ये जो है वो कोण बी ए डी जो है वह बराबर होंगे कोण क्यों पी एम के जो है वह बराबर जो है वो हम लिख सकते हैं। यानी कि देखिए बी ए डी और ये जो है वह क्यू पी एम जो है वो हम लिख सकते हैं। इनका नाम जो है वह फर्स्ट जो है वो लिख दीजिए। देखिए वह यहाँ पे जो है वो त्रिभुज ये जो है वह इस साइड वाला जो है वो हम आधा जो है वो इस साइड वाला आधा इस साइड वाला दिखाए थे। सिमिलरली जो है वो ये त्रिभुज के जो है वो बराबर होगा, यानी समरूप होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा इसी प्रकार से ये जो है वो त्रिभुज ए ई सी, ये जो है वो ए ई सी जो है वो समरूप है त्रिभुज ये पी जी आर के, ये जो है वो पी जी आर के जो है वो क्या है, तो समरूप है। तो जब समरूप होगा तो हम जो है वो ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा जो है वो कोण सी ए डी, ये जो है वो कोण सी ए डी जो है वो बराबर होंगे कौन, ये जो है वो एम पी आर के। तो ये जो है वो कौन, ये एम पी आर के जो है वो बराबर होंगे, इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को जो है वो हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो कौन बी ए डी और प्लस ये कौन सी ए डी बराबर ये कौन क्यू पी एम जोड़िए कोण एम पी आर हो जाएगा। तो देखिए बुआ ये दोनों कोण को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो कोण ए मिल जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो कोण ये पी मिल जाएगा। इस साइड ये जो है वो हमारा कोण क्या हो जाएगा, ये जो है वो कोण ए बराबर ये कोण पी हो जाएगा। ये इतना हो गया, यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत हुआ होगा। ये दोनों जो है वो कोण जो है वो जोड़ के जो है वो ए के बराबर, ये दोनों जोड़ के जो है वो पी के बराबर हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझने में जो है वो नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए हम जो है वो चलते हैं, ये दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है ना, तो चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर को अवलोकन करने पर, तो इनको जब हम अवलोकन करेंगे तो देखिए ये जो है वो, और हमें क्या दिया हुआ है, ये ए बी बट्टा पी क्यू और ये ए सी बट्टा पी आर के बराबर है, यानी कि ये
ए बी बटा ये पी क्यू बराबर है ये ए सी बटा ये पी आर के। ये दोनों भुजा जो है वह क्या है तो बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ये दोनों भुजा के जो है वो अनुपात क्या है तो बराबर है, ये दिया हुआ है। और हम देखिए यहाँ पे जो है वह कोण ए बराबर कोण पी जो है वो हम निकाल दिए, यानी कि जो है वो निकाले कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है और यहाँ पे दो भुजा बराबर है, तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं तो एस के कसौटी से त्रिभुज ए बी सी जो है वह समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। तो वेरी सिंपल था, यही जो है वो हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही जो है वो हम क्या कर दिए हैं तो प्रूव कर दिए। आई होप कि आप लोग ये 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।